जिक्रे हक के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात के सामने कुरान हकीम की एक आयत तिलावत की गई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक को इस बात का यकीन दिला रहे हैं और इस बात पर तनब्बुह कर रहे हैं कि तुम में से हर एक को मौत का मज़ा चखना है, कि दुनिया में कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा, हर नफ्स मौत का मज़ा चखेगा और मौत के मज़ा चखने के बाद उसको मुझसे मुलाकात करनी है, यानी कि जज़ा और सज़ा का दिन। जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को हुक्म इलाही पर गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी उसके लिए आफियत बन जाती है, और अगर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। ये जो मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ये इंसान को इस बात का बार बार एहसास दिलाना है कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें यहाँ से आकर हमसे मुलाकात करनी है, और मुलाकात करने के बाद दुनिया की ज़िंदगी में जिस तरीके से आपने आमाल किए हैं उन आमाल का हिसाब देना है। तो जब इंसान के सामने इस बात का इल्म होगा और इस बात का यकीन होगा कि मुझे ज़िंदगी में, दुनिया में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, तो हमा वक्त जब उसके दिलो ख्याल के अंदर इस बात का यकीन होगा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के अंदर अपने वक्त को नहीं लगाएगा। वो इताअतुल्लाह और इताअतुर रसूल पर अमल पैरा रहेगा, वो नाफरमानी नहीं करेगा। दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर इख्तिलाफात मौजूद है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो वजूद बारी ताला का इनकार करते हैं। वो इस बात का इनकार करते हैं कि दुनिया अपने आप या खुद बखुद बन गई, दुनिया का कोई बनाने वाला मौजूद नहीं है, यानी कि खुदा मौजूद ही नहीं है, दुनिया खुद बखुद बन गई। इसी तरह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कुरान का इनकार करते हैं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हदीस का इनकार करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जन्नत और जहन्नम का इनकार करते हैं, फरिश्तों तक का इनकार कर देते हैं। जिस कायनात को बनाने वाले खालिक और मालिक रब्बुल आलमीन का इनकार करने वाले दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन आज तक जब से दुनिया बनी है और कयामत तक और फिल वक्त आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं गुजरा, ना गुजरेगा, जिसने मौत का इनकार किया है। हर किसी को पता है कि मुझे मौत का मजा चखना है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। तो हम इस दुनिया के अंदर आए हैं मौत की तैयारी करने के लिए, हम इस दुनिया के अंदर रहने आए हैं, हमेशा की जिंदगी जीने नहीं आए। जब हमारे सामने इस बात का मतमहे नजर होगा कि दुनिया की जिंदगी हमेशा नहीं है, तो हम इताअतुल्लाह पर पूरा अमल करेंगे।
इसी तरीके से मौत हमें हर रोज मुतनब्बे करती है कि मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। मौत कहती है अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात, मैं तो वो मौत हूँ जो बेटी और माओ के दरमियान तफरीक कर देती है। अनल मौतुल्लज़ी बैनल अख़ी वल अख़वात, मैं तो वो मौत हूँ जो भाइयों और बहनों के दरमियान तफरीक कर देती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनज़ ज़ौजी वज़्ज़ौजात, मैं तो वो मौत हूँ जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक कर देती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल वलिदी वल वालिद, मैं तो वो मौत हूँ जो बाप और बेटे के दरमियान तफरीक कर देती है। ये मौत हर किसी को एक दूसरे से अलग कर देंगी, तफरीक का एक दायरा कायम कर देंगी, एक सत्ते सिकंदरी खड़े कर देंगी। तो जब हमारे वहम ख्याल के अंदर इस बात का यकीन होगा कि जब हमें अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करना है और अल्लाह तबारक व तआला से मिलना है और जज़ा और सज़ा का दिन आएगा और उस जज़ा और सज़ा की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो मौत है, तो जब मौत हमारे सामने आएगी तो हम अपनी आखिरत की उस तरीके से तैयारी करेंगे। और मौत की तैयारी करना जरूरी है। अगर मौत की हमारी जिंदगी के अंदर तैयारी ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला के कहर से हमें कोई नहीं बचा सकता। जहन्नम के अंदर दुखूल बड़ी आसानी से हो जाएगा, अल्लाह की पनाह। इसी तरीके से हदीस के अंदर आता है कि जब तमाम दुनिया के इंसान मर जाएंगे, तमाम मखलूक़ात नेस्त व नाबूद हो जाएंगी, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कि मलकुल मौत है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएंगे और अर्ज करेंगे या रब्बल आलमीन, दुनिया के तमाम लोग मर गए, दुनिया के तमाम लोग मर गए। अल्लाह ताला बावजूद अलीम और खबीर है, यानी कि हर बात के जानने वाले भी है, हर चीज की खबर भी है, उसके बावजूद दरियाफ्त करेंगे कि मलकुल मौत कौन कौन बाकी बचा। तो मलकुल मौत फरमाएंगे कि आप बाकी बचे हैं जो हमेशा से है, हमेशा रहेंगे, आप पर मौत नहीं आने वाली। इसी तरीके से जिब्राइल और मीकाइल बाकी बचे हैं और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते बाकी बचे हैं और सिर्फ मैं बचा हूँ, उसके अलावा तमाम दुनिया नेस्त व नाबूद हो चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करेंगे मलकुल मौत से कि जिब्राइल और मीकाइल को भी रूह कब्ज कर लो, जिब्राइल और मीकाइल की भी रूह कब्ज कर ली जाए। तो अर्श पुकारेगा कि या रब्बल आलमीन, कि जिब्राइल और मीकाइल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अर्श तू चुप हो जा, आज सिर्फ एक कायनात, आज सिर्फ एक ही जात मौजूद होगी, वो मेरी जात है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल और मीकाइल की, इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज कर लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे और फरमाएंगे या रब्बल आलमीन, अब सिर्फ अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और आप और मैं बाकी बचा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अर्श के उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह कब्ज कर लीजिए। तो इसके बाद फिर आएंगे, फिर कहेंगे कि अब आपकी जात बाकी है और दूसरा मैं हूँ। तो फरमाएंगे कि अब तुम भी मर जाओ, तुम्हारा भी कोई काम बाकी ना बचा, अब सिर्फ एक ही जात मौजूद है और रब्बुल आलमीन की जात मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। कहाँ गए वो दुनिया के अंदर जो फख्र नाज से घुमा फिरा करते थे, कहाँ गए दुनिया के वो लोग जिनको अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, कहाँ गए दुनिया के वो लोग जिनको अपनी मालो दौलत पर बड़ा नाज था, कहाँ गए वो लोग जिनको अपने महल्लात पर बड़ा नाज था, कहाँ गए वो लोग जिनको अपने हसब नसब पर बड़ा नाज था। आज क्यों खामोश हो, जवाब तो दो। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, कहीं से कोई जवाब ना आएगा। अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा ये निदा लगाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। 4थी मरतबा रब्बुल आलमीन खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज तो उस अकेले रब्बुल आलमीन की बादशाहत है जो जबरदस्त है और हमेशा से गालिब थे और हमेशा गालिब ही रहेंगे। इंसान की औकात है, इंसान की हैसियत है, इंसान दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। जब इंसान की मौत अच्छे तरीके से होगी तो जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, जब इंसान की बुरी मौत होगी तो जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। तो हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है और मौत से पहले मौत की तैयारी का तरीका वो किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
कि जब हमारी जिंदगी कुरान पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएंगी, उसके आमाल कुरान के अहकामात और हमारे आमाल मैच करेंगे, एक जैसे हो जाएंगे, और जब सुन्नत रसूल के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेंगी तो मौत का वहम ख्याल हमारे दिलो दिमाग के अंदर हमेशा मुस्तहज़र रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का ख्याल भी हमारे जहन से ना गुजरेगा। तो मौत एक याद करने वाली चीज है, मौत एक घबराने वाली चीज है, मौत इंसान को तड़पा कर रख देती है, मौत इंसान को फिक्र आखिरत की तरफ उजागर करके रख देती है। जब इंसान को किसी ने फरमाया, इस सवाल करने वाले ने सवाल किया कि क्या मौत इशारा भी देती है, क्या मौत अपने आने से पहले किसी बात से तनब्बो भी करती है कि मैं आने वाली हूँ, वार्निंग देती है? तो फरमाया गया कि हाँ, वार्निंग तो देती है। वार्निंग किस तरीके से देती है कि आपने सुना होगा कि फला बस्ती में जलजला आया, और जलजला इस तरीके से आया है कि वो बस्ती सफ़हस्ती से मिट गई। ये अल्लाह की तबारक तआला की तरफ से इशारा है कि तुम्हारा भी हश्र हो सकता है, बच के रहो। कुछ लोग जहाज के अंदर सफर कर रहे हैं, खबर आती है कि जहाज क्रैश हो गया, फट गया, और तमाम मुसाफिर नेस्त नाबूद होकर हलाक और बर्बाद हो गए। ये वार्निंग है ये हम लोगों के लिए कि मौत उनको भी आई थी, अब तुम्हारे को भी आएंगी। हम रोजाना ऐलान सुनते हैं, रोजाना नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। ये वार्निंग है हमारे लिए कि आज इस शख्स की मौत है, कल हमारी बारी है। क्या पता कल की क्या बारी, अभी हमने इस शख्स को दफना कर आए हैं, शायद कब्रिस्तान से निकले भी ना हो कि मौत हमारे सामने आ जाए। बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। जब इंसान मौत को बार बार याद करेगा तो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेगा, पड़ोसियों के हक नहीं मारेगा, वरासत का माल नहीं खाएगा, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेगा, हमेशा अल्लाह की इताअत करेगा। डर और खौफ रहेगा कि मौत की मेरी तैयारी है कि भी नहीं। इसी तरीके से मौत दो किस्म की होती है, एक मोमिन की मौत है, एक काफिर की मौत है। मोमिन की मौत तो ऐसी है कि जैसे कि आटे के अंदर से बाल निकाल लिया गया हो, और काफिर की मौत, फासिक और फाजिर की मौत ऐसी है, एक कांटादार दरख्त है और उसके अंदर कपड़ा फंस गया हो और उस कपड़े को खींच कर निकाला गया हो, तो समझ जाओ कि उस तरीके से, जिस तरीके से उस कपड़े को निकाला जा रहा है, खींच कर निकाला जा रहा है, इसी तरीके से काफिर, फासिक, फाजिर और गुनहगार की मौत, रूह को उसके बदन से निकाला जाएगा और उसी तरीके से उसको तकलीफ होगी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अचानक मौत से पनाह मांगी है। मोमिन के लिए जिसकी जिंदगी नेकोकारों के अंदर गुजरी है, साहले बंदी के अंदर गुजरी है, उसके लिए तो अचानक मौत रहमत हो सकती है, लेकिन वो गुनहगार, वो काफिर और फासिक और फाजिर जिसकी जिंदगी हमेशा अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजरी है, अचानक मौत उसके लिए रहमत है और अज़ाब इलाही है। अगर किसी को ऊपर अचानक मौत आ जाए तो उसको तौबा की तौफीक ही नसीब नहीं हुई, उसको तौबा का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी यह है कि अचानक मौत का आ जाना। इस वजह से अचानक मौत से भी पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि मोमिन के लिए तो रहमत है, अगर हमारी जिंदगी उस तर्ज पर गुजर रही है कि हम नेकोकार वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, सालिहीन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये मौत हमारे लिए अच्छी चीज है, अचानक मौत अच्छी चीज है। लेकिन अगर गुनहगारी के अंदर और अल्लाह की नाफरमानी के अंदर और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अंदर जिंदगी गुजर रही है, तो ये मौत हमारे लिए अजाब के सिवा कुछ भी नहीं है। और मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि मौत तो ऐसी मौत है कि इसको इसके वक्त से ज्यादा कोई मुअख्खर नहीं कर सकता और मुक़द्दम कर सकता है। ये मौत अपने वक्त पर आने वाली है, मौत का कोई वक्त नहीं। एक आदमी यहाँ था, बैठा था, उसको अभी पता नहीं, 2 कदम चला कि उसको मौत आ गई। एक वाक़या नकल किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबियों के साथ एक मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा थे। अचानक से एक शख्स आता है, बड़ा खूबसूरत सा चेहरे वाला, अच्छे लिबास और पोशाक वाला, और आता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता है और दूर कहीं जाकर बैठ जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाजू में उनका एक सहाबी बैठा हुआ होता है और बहुत देर तक उसको घूर घूर कर देख रहा है।
बहुत देर तक कर। अब इसको भी एक हैबत तारी हो गई कि मुझे घूर क्यों रहा है, ये आने वाला शख्स वो बैठे हुए शख्स को घूर रहा है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाजू है। इसको एक हैबत तारी हो गई, एक डर और खौफ समा गया। फिर वो शख्स उठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिला, फिर चला गया। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाजू जो शख्स बैठा हुआ था वो पूछने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि जो फला शख्स आया था ये कौन था और मुझे घूर क्यों रहा था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलकुल मौत थे। अब इसके ऊपर हैबत तो तारी हो चुकी थी, डर और खौफ तो समा चुका था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरखास्त करने लगा कि आप मुझे, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत की पूरी दुनिया पर थी, लेकिन आपका जो तख्त था, आपकी जो बादशाहत का जो राजधानी थी वो फलस्तीन थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस शख्स कहने लगा कि आप हवा को हुक्म दीजिए, हवा तो आपके काब्ज में है, आपका इख्तियार है, चरिन परिन पर हवाओं के ऊपर हर जगह आपकी हुकूमत है। आप हवा को हुक्म दे दीजिए कि हवा मुझे हिंदुस्तान के किसी दूर जजीरे के अंदर ले जाके छोड़ दे। किताबों के अंदर हिंदुस्तान का लफ्ज आया है, तो हिंदुस्तान के किसी दूर जजीरे के अंदर ले जाके छोड़ दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं और पल में कुछ सेकंड ही के अंदर उसको ले जाकर वहां छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स खुद आता है, थोड़ी देर के बाद वो शख्स दोबारा आता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे आते ही पूछते हैं, क्यों भाई तुम उस शख्स को क्यों घूर रहे थे बार बार। तो वो शख्स कहता है, यानी कि मलकुल मौत, वो कहते हैं कि मैं बड़ा मुताजिब था, बड़ा हैरान और परेशान था कि अभी कुछ ही लम्हे के बाद मुझे इसकी रूह कब्ज करना है, इसकी कुछ ही लम्हे के बाद इसकी रूह कब्ज करना है और ये आपके पास बाजू में बैठा हुआ है। अगर ये तेज और तर्रार घोड़े के ऊपर सवार होकर भी जाए तो जहां पर इसको जाना है, यानी कि हिंदुस्तान के जिस इलाके के अंदर मुझे इसकी रूह कब्ज करनी थी, ये सालों में भी उस इलाके तक के ना पहुंच पाएगा, उस जगह पे ना पहुंच पाएगा। तुम्हें बड़ा हैरान और परेशान थे, कैसे जाएगा। जब उसने आपसे दरखास्त की तो आपने हवा को हुक्म दिया और उसको हवा ने वहां पहुंचा दिया। जब जाके मैंने वापस की रूह कब्ज कर ली, तो इससे पता चला कि मौत कहीं पर भी आ सकती है, मौत का कोई वक्त नहीं, मौत यहाँ पर है वहां पर है। इस वजह से हमारे वहम ख्याल के अंदर, हमारी सोच और अफकार के अंदर हमेशा इस बात का इल्म होना चाहिए कि मौत हमारे को घेरे हुए है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनकी किताब है इहयाए उलूमुद्दीन, बहुत जबरदस्त किताब है। उसके अंदर एक मिसाल पेश की है उन्होंने कि ये दुनिया जो है, एक आदमी है, एक जंगल के अंदर चला गया और जंगल के अंदर चल रहा है, दौड़ रहा है। अचानक से शेर ने उसका ताकुब कर लिया, उसके पीछे पड़ गया, वो दौड़ता रहा। अचानक से देखा कि सामने एक गड्ढा है और गड्ढे के अंदर एक अजदहा है। गड्ढे से करीब, गड्ढे के अंदर एक अजदहा है और दूर ही एक दरख्त है। वो फौरन उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया, पीछे शेर है, गड्ढे के अंदर अजदहा है, उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब उसके ऊपर चढ़ते ही देखता है कि नीचे एक सफेद और एक काला, दो चूहे उसकी जड़ को कुरेद रहे हैं, खा रहे हैं। जाहिरी बात है कि जब उसकी जड़ को कुरेद रहे होंगे तो उसकी जो जड़ होगी, उसका जो तना होगा वो कमजोर पड़ेगा। अब ये उसको ऊपर चढ़ता है तो अचानक से इसके ऊपर नजर पड़ती है कि शहद का छत्ता है। वो शहद के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो शेर को भी भूल गया, अजदहा को भी भूल गया और नीचे उन दो चूहों को भी भूल गया और शहद खाने के अंदर मसरूफ हो गया। इतनी ही देर में उन दो चूहों ने उसके तने को इतना कमजोर कर दिया कि वो दरख्त खुद ब खुद गिर गया और साथ में वो शख्स भी गिरा। और जैसे गिरा, शेर ने उसका ताकुब किया और उसको अपना अजल लुकमा बना लिया और कुछ हिस्सा बचा तो गड्ढे के अंदर गिर गया और उसका फायदा अजदहे ने भी उठा लिया। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े को नकल करके बताते कि मिसाल है, ये जो जंगल है ये दुनिया है, ये जंगल है ये दुनिया है, और ये जो शेर है ये उसकी मौत है, और जो गड्ढा है वो उसकी कब्र है, और जो अज़दा है उसके बुरे आमाल है, और ये जो दो चूहे हैं वो दिन रात है, जो दिन और रात वक्त ब वक्त गुजर रहे हैं। जिस तरीके से वो दोनों चूहे उस दरख्त के तने को काट रहे हैं कि कब वक्त गुजर जाए और ये दरख्त गिर जाए, इसी तरीके से दो चूहे दिन और रात है। और जो दुनिया ऊपर जो गया शहद खाने, ये वो दुनिया है।
तो इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर मौत को यानी कि शेर को भुलाकर और अस्दा और उस घड़े को भुलाकर दुनिया के अंदर मसरूफ हो गया और तारीख आखिरत हो गया। तो इस तरीके से हमें जिंदगी नहीं गुजारनी है। जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक गुजारनी है। मौत का डर और खौफ हमेशा और हर वक्त बरकरार रहना चाहिए। एक किताब है हदीस की, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने एक हदीस को नकल किया है और एक दुआ के अंदर उस हदीस को नकल करते हुए दुआ को नकल की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत। ये दुआ के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स कम अज कम लोगों को दिन भर में 25 मरतबा दुआ को याद करना, मौत को याद करना चाहिए। कम अज कम दिन भर में लोगों को 25 मरतबा मौत को याद करना चाहिए। तो इसको, इस हदीस को और इस दुआ को नकल करते हुए उसके अंदर एक नुस्खा बयान करते हैं कि अगर हर शख्स हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत का वजीफा विर्द के अंदर ला ले तो इंशाअल्लाह वो ऐसा ही है जैसे कि उसने मौत को याद किया। हर फर्ज नमाज के बाद 5 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह मौत का हक अदा हो सकता है। लेकिन ये पढ़ने से काम नहीं बनेगा, दिल के अंदर मौत का डर खौफ और होना चाहिए, जब जाके काम बनेगा। तो ये दुआ बड़ी बेहतरीन चीज है कि इंसान जब बरजस्ता सलाम फेरने के बाद भी इस दुआ को विर्द के अंदर लाएगा तो खुद ब खुद उसके दिमाग के अंदर जब अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत पढ़ेगा तो खुद ब खुद मौत उसके लिए मुस्तहदर हो जाएगी। और जब हम आपस में बैठे, दोस्तों के अंदर बैठे, रिश्तेदारों में बैठे और जहां कहीं बैठे तो थोड़े वक्त के लिए मौत को जरूर याद करें। मौत को याद करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से एक वाक़या नकल किया गया है शद्दाद के ताल्लुक से कि शद्दाद, आपने सुना होगा, इसने जन्नत बनाई थी अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले के अंदर कि मैं जन्नत बनाऊंगा और दावा किया था, खुदा होने का दावा किया था। फरिश्तों की मजलिस बैठी हुई है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इस्राईल यानी कि मलकुल मौत से सवाल करते हैं, क्या तुम्हें कभी किसी की मौत, किसी की रूह कब्ज करते हुए तुम्हें तरस आया हो, रंज और गम हुआ हो? तो मलकुल मौत फरमाते, हाँ 2 वक्त ऐसा गुजरा है कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है और रंज और गम हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था तो रूह कब्ज करना पड़ा। तो बोलते कौन कौन सा वक्त है? तो फरमाने लगे कि एक समंदर है, समंदर के अंदर कश्ती थी, उस कश्ती के ऊपर एक औरत है और उसका 9 मौलूद बच्चा है, छोटा सा बच्चा, दूध पीता सा बच्चा। अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि समंदर के अंदर तुग़यानी पैदा हो जाए, जलजला पैदा हो जाए, तूफान बर्पा हो जाए। तो तूफान बर्पा हुआ, कश्ती भी टूट फूट कर अलग अलग हो गई, सिर्फ एक तख्ता बचता है और उस एक तख्ते के ऊपर एक औरत है और उसके सीने से चिमटा हुआ उसका बच्चा है। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है उसी वक्त कि भाई इसकी रूह कब्ज कर लो, इस औरत की रूह कब्ज कर लो। मुझे तरस आया कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करते कि दोनों की रूह कब्ज कर लो तो बात समझ में आती, लेकिन फरमा रहे हैं कि सिर्फ इस औरत की रूह कब्ज करना है, इसकी रूह कब्ज नहीं करना है, उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। दूसरी मर्तबा कब तरस आया? दूसरी मर्तबा उस वक्त तरस आया कि जब शद्दाद ने अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बना ली और जन्नत बन के तैयार हो गई और उसमें जाने का बस फैसला करने लगा। आपका हुक्म आता है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि जैसे वो पहले दर्जे पर अपने कदम रखेगा उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर लेना। उस वक्त मुझे तरस आया कि अल्लाह तबारक व तआला तो बड़े क़हार है, बड़े जलाल वाले हैं, बड़े गफूर रहीम हैं। थोड़े ही लम्हे के लिए, थोड़े ही वक्त के लिए उसको उसकी जन्नत बनाई, जन्नत में दाखिल तो होने देते, तो मुझे बड़ा तरस आया। तो अल्लाह, ये दोनों जिब्राइल और इस्राइल के दरमियान मुकालमा चल ही रहा है कि हजरत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है कि मलकुल मौत, क्या तुझे पता है वो बच्चा कौन था जिसकी तूने रूह कब्ज करा? तो बोलते अल्लाह आलम, अल्लाह ज्यादा जानते हैं कि उस बच्चा कौन था। तो फरमाइए वही शद्दाद था। तारीखी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसकी परवरिश की है। अल्लाह तबारक जंगलों के अंदर उसकी परवरिश की है, यहाँ तक कि उसको शेरनी का दूध पिला पिला कर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी परवरिश की है। लेकिन जब उसके पास मालो दौलत आता है तो अल्लाह तबारक व तआला से मुकाबला करता है।
तो मौत यकीनी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम जहां कहीं भी हो तुम्हारे को मौत आनी है। अगर तुम पहाड़ों के अंदर घर बनाकर तराश कर रहने वाले लग जाओ, तुम्हारे को मौत आनी है। मौत से कोई सरोकार नहीं, मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत यकीनी है। तो मौत का यकीन बनाए, रोजाना मुराकबा करे, मुहासबा करे, अपनी मौत को याद करे कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करना है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, फरमाया गया कि नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि यकीनन तुम इस मौत से जितना चाहे भाग लो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम इससे जरूर जरूर भी जरूर मिलोगे। ये मौत तुम्हारे को आके पकड़ लेंगी, मौत से कोई छुटकारा नहीं। और मौत को याद करने का एक और तरीका ये भी है कि हम कब्रिस्तान का दौर लगाए, हम कब्रिस्तान का दौर लगाए, वहां जाकर कब्रों के पास खड़े होकर ये वहमो ख्याल लेकर आए कि ये भी था जिनको मैंने फला दिन फला वक्त फला साल के अंदर आके दफनाया है, अपने हाथों से दफनाया है, इनकी नमाज जनाजा पढ़ी है, अब इसके बाद मेरा नंबर है। तो मौत को याद करे, मौत को बकसरत याद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, कि तुम लोग लज़्ज़ात को खत्म करने वाली चीज का कसरत से जिक्र किया करो, और लज़्ज़ात को खत्म करने वाली चीज ये है मौत। असल में मौत हमारे दिमाग से परे उस वक्त हो चुकी है जब हम दुनिया की आसाइश के अंदर और मालो दौलत के अंदर मुनहमिक हो चुके हैं। जब दुनिया की दौलत को और उसकी आसाइश को हम थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करें, बवक्त जरूरत इस्तेमाल करें, तो मौत दुनिया की मोहब्बत और उसकी आसाइश और मालो दौलत की मोहब्बत हम पर हावी नहीं हो सकती। तो मौत के ऊपर अपने पर हावी होने दे, दुनिया की मोहब्बत को और दुनिया के मालो दौलत को और इसकी आसाइश को अपने पर हावी होने ना दे। इसी तरीके से पिछले जुमे को मौलाना मुस्तफा साहब ने एक ऐलान करे थे बच्चों को मस्जिद में न लाने का, कि बच्चे मस्जिद के अंदर पेशाब कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपनी मस्जिदों को बच्चों से और मजनूनों से बचाओ, क्योंकि इनको मस्जिद का अता पता नहीं, इनको मस्जिद की जो हुर्मत है उसके बारे में इल्म नहीं। जब किसी को किसी चीज की हुर्मत के बारे में इल्म नहीं होगा वो तो कुछ भी चाहे करेगा। मजनून तो इस वजह से इसके हवास बाख्ता हो चुके हैं, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, और बच्चा इस वजह से कि वो अक्ल मफकूद होता है, उसकी अक्ल सलामत नहीं होती, अभी सलीमुल फितरत नहीं बना है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए है कि बच्चा जब 7 साल की उम्र का हो जाए, जब उनको नमाज की तलकीन करो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उनको तंबी करो, मारो और डांटो डपटो, ये है। लेकिन उससे छोटी उम्र के बच्चे, जब बच्चों के अंदर अक्ल शोर ना हो, उनको मस्जिद के अंदर ना लाए। अभी 10 दिन भी नहीं गुजरा कि एक बच्चे ने यहाँ पेशाब करा था, किसी को तानु तशनी नहीं करना है, होता है, गलती होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को भी पेश नजर रखते हुए इस बात पर अमल करें। सही बात है कि आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, लेकिन बच्चों की असल तरबियत की जगह उनका घर है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद बाद में आई है, मस्जिद तो इबादत की जगह है। अभी इस वक्त उस हादसे से गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुआ, कल ही ईशा की नमाज के अंदर एक बच्चे ने फिर पेशाब कर दिया। आप देखेंगे उस पूरी दरी बिछी हुई है, पूरी दरी बिछी हुई। इसके अंदर एक बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर हमारे मौजिनान जो है, दोनों मौजन है और जो हमारे जिम्मेदार, इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि धोना है उस चीज को, भाग करना है। तो इस वजह से एहतियात करे, बच्चों को तंबी करे। बहुत सारे वो लोग होते हैं जो खुद से बच्चों को मस्जिद लेकर आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे खुद होते हैं कि बाहर खेल रहे होते हैं, बगैर इत्तला के मस्जिद आते हैं। तो बच्चों को तंबी करे कि बेटा आप अभी मस्जिद ना जाए, आपकी अभी उम्र नहीं हुई। उन बच्चों को पाबंदी सौम सलात जो बनाना है, पाबंदी सलात उनको घर के अंदर बनाए। माँ को, घर की औरतों को इस बात पर उनको जमाए, इस बात पर उनको राजी करे कि आप जब नमाज पढ़ने खड़े हो तो बच्चों को अपने बाजू लेकर खड़े हो, अभी आप मस्जिद में जाने के लायक नहीं है। तो इससे बच्चों के अंदर मस्जिद की हुर्मत बरकरार रहेगी, वो खुद मस्जिद की हुर्मत को समझेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।